दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि मारुति और टोयोटा जो है वो आपस में अपनी गाड़ियां शेयर करती हैं, उनको रिवाइज करती हैं और फिर मार्केट में उनको बेचती हैं। तो ये काफ़ी सालों से चला आ रहा है। इसने काफ़ी गाड़ियां जो है वो शेयर करी भी हुई हैं। तो हाल फिलहाल में हमने जो पिछली वीडियो आपको प्रोवाइड करवाई थी उसमें हमने रूमियन के बेस वेरिएंट के बारे में आपको सारी जानकारी दी थी। तो फ्रेंड्स, मैंने जैसे आपको पिछली वीडियो में कमिट किया था कि नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा वो होगा कंपैरिजन वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे अर्टिगा के बेस वेरिएंट को रूमियन के बेस वेरिएंट से। तो अगर आप एक 7 सीटर गाड़ी लेना चाहते हैं और आप इन दोनों गाड़ियों में कंफ्यूज्ड हैं कि हम टोयोटा के साथ जाएं या मारुति के साथ जाएं, तो ये वीडियो जो है वो आपका कन्फ्यूज़न बिल्कुल क्लियर कर देगा। क्योंकि कई लोगों के दिमाग में ये रहता है कि टोयोटा के पास अच्छा इंजन मिलता है, सेफ्टी अच्छी मिलती है। सारी कन्फ्यूज़न जो है वो अब इस वीडियो में आपके क्लियर होंगे। सिर्फ आपको एक काम करना है कि आपको ये वीडियो जो है वो बीच में छोड़ के नहीं जाना, एंड तक कंप्लीट देखना है। आपका सारा कन्फ्यूज़न यहाँ क्लियर हो जाएगा, जिसमें मैं आपको कुछ ऐसी बातें भी बताऊंगा, कुछ ऐसे फीचर्स भी बताऊंगा जो इन गाड़ियों में डिफरेंस में आपको दिखेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू आवर जनरल स्टडी ऑटोज़। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें दोस्तों, ताकि आप आने वाली ऐसी कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो को मिस ना कर सके। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि रूमियन और अर्टिगा में जो बेस वेरिएंट है उसका क्या नाम है। तो फ्रेंड्स, अर्टिगा में यानी मारुति में अर्टिगा का बेस वेरिएंट जो है वो है LXi ऑप्शनल, और रूमियन में उसका नाम है S मैनुअल ट्रांसमिशन, ठीक है, यानी SMT। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो डिफरेंस है वो है प्राइस का। और मैं आपको सबसे पहले प्राइस इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको जो डिफरेंस है प्राइस में कि कौन सी गाड़ी महंगी है और उस प्राइस में आपको क्या प्रोवाइड कर रही है आगे चल के फीचर्स में, तो उसमें आप देख लीजिए फ्रेंड्स। अर्टिगा LXi ऑप्शनल यानी बेस वेरिएंट का प्राइस है 9,68,000 रुपये ऑन रोड न्यू दिल्ली में आपको ये मिल जाती है 9,68 तक। और रूमियन का जो बेस वेरिएंट है S मैनुअल वो आपको मिलता है 11,87,000 ऑन रोड न्यू दिल्ली। तो अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो पूरा इसमें 1,19,000 यानी 1,20,000 के आसपास राउंड फिगर लेके चलते हैं। 1,25,00,000 रुपये का हम राउंड फिगर पकड़ते हैं कि 1,25,00,000 रुपये जो हैं वो आपको ज़्यादा देने होते हैं अगर आप टोयोटा के साथ जाते हैं। तो अब देखते हैं कि क्या टोयोटा के साथ जाने के लिए हमें इतना अमाउंट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, हम अब देखते हैं कि क्या हमें कोई डिफरेंस देखने को मिलेगा या नहीं। तो हम स्टार्ट करते हैं इसके मेन पार्ट जो कि है इंजन। फ्रेंड्स, इंजन में आपको कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। इन दोनों में आपको सेम इंजन मिलता है जो कि है 1462 सीसी या फिर 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन के सीरीज का इंजन ही होने वाला है, जो कि एक 4 सिलेंडर इंजन है। और अगर पावर की बात करूं तो पावर भी दोनों में बिल्कुल आपको सेम मिलेगी, क्योंकि गाड़ी बिल्कुल डिट्टो सेम है। ये इसमें इंजन बॉडी वगैरह सारी सेम है। तो देखिए, पावर इसमें मिलेगी 102 bhp की पावर आपको प्रोड्यूस करके देगा ये इंजन 6000 RPM पे, और 136.8 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको मिल जाएगा 4400 RPM पे। बात करते हैं अगर माइलेज की, तो फ्रेंड्स माइलेज भी दोनों में सेम है, 20.5 का माइलेज आपको मिल जाता है, ठीक है। अगर बात करते हैं इसके ट्रांसमिशन की, तो ये दोनों गाड़ियां जो हैं वो आपको दोनों ट्रांसमिशन के साथ मिल जाएंगी। लेकिन पार्टिकुलर मैं बेस वेरिएंट की बात करूं तो इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है, वही 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन मिलने वाला है। कई लोगों में ये कन्फ्यूजन होता है कि जो टोयोटा है वो थोड़ी सी प्रीमियम गाड़ियाँ बेचती है तो वो इंजन में थोड़ी सी पावर को इन्हेंस कर देगी और ट्रांसमिशन भी हमें 6 स्पीड वाला दे देगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गाड़ी जो है वो कम्प्लीटली शेयर होती है, सिर्फ और सिर्फ बैज चेंज होता है यानी लोगो चेंज होता है और फिर वो मार्केट में बेचने के लिए उतार देते हैं। फ्रेंड्स, दोनों ही गाड़ियों में आपको रीजनरेटिव ब्रेकिंग और आइडल स्टार्ट स्टॉप जैसे फीचर भी देखने को मिल जाते हैं, बिल्कुल सेम आपको इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं मिलने वाला। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है डायमेंशंस। क्या हमें बॉडी में कोई फ़र्क देखने को मिलेगा? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल माइनर सा फ़र्क आपको देखने को मिलेगा जो कि न के बराबर है और आप उसको नोटिस भी नहीं कर पाएंगे। डायमेंशंस में जो डिफरेंस है फ्रेंड्स वो आपको सिर्फ और सिर्फ लेंथ में देखने को मिलेगा, क्योंकि अर्टिगा जो है वो है 4395 mm और जो आपकी रूमियन है वो है 4420 mm की। मतलब रूमियन जो है वो सिर्फ 25 mm जो है वो लेंथ में बड़ी है किससे? आपकी अर्टिगा से। बस सिर्फ यही डिफरेंस है डायमेंशंस में। बाकी विड्थ, हाइट और व्हील बैलेंस और इसका कर्व वेट सारे सेम है। कर्व वेट में भी आपको कोई भी डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। तो सेफ्टी के लिहाज से भी मेरे ख्याल से ये वहीं आके रुकेगी और हो सकता है
टोयोटा इसमें कुछ सेफ्टी के फीचर्स ऐड कर दे तो जो सेफ्टी का इसका रिजल्ट है वो थोड़ा सा अच्छा भी आ सकता है, लेकिन ये हम एक्सपेक्टेशन है हमारी, कंफर्म अभी नहीं हुआ है। क्योंकि पार्टिकुलर देखो अर्टिगा का जो ग्लोबल एनकैप का रिजल्ट है वो तो आया हुआ है, लेकिन रूमियन का पार्टिकुलर कोई टेस्ट नहीं हुआ है अभी तक। होगा तो आपको वो भी ज़रूर शेयर किया जाएगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो यही वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि है कैपेसिटी। तो फ्रेंड्स, ये जो गाड़ी हैं दोनों ही आपको 7 सीटिंग कैपेसिटी के साथ मिलती हैं, और इन दोनों की जो सीटिंग है वो आपको 3 रो में मिलेगी, यानी फर्स्ट रो, सेकंड रो और थर्ड रो। तो 3 रो में आप 7 पैसेंजर्स विद ड्राइवर बैठा सकते हैं। ठीक है, अगर बात करते हैं इसके फ्यूल टैंक की, तो इसमें आपको 45 लीटर का फ्यूल टैंक दोनों में ही मिलेगा। ये नहीं है कि आपको एक गाड़ी में कम हो और एक में ज़्यादा हो, क्योंकि इनकी जो शेप है वो बिल्कुल सेम है। अब बात आती है दोस्तों इसके ब्रेक्स और व्हील्स की। तो फ्रंट में आपको दोनों में ही डिस्क मिलने वाले हैं इस वेरिएंट में, और रियर में आपको ड्रम ब्रेक ही मिलने वाले हैं। अगर टर्निंग रेडियस की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों का टर्निंग रेडियस है वो है 5.2 मीटर का, और जो व्हील्स हैं आपको इस वेरिएंट में मिलने वाले हैं दोनों में वो मिलेंगे स्टील व्हील्स। टायर की प्रोफाइल की बात करते हैं तो टायर मिलेगा इसमें 185/65 R 15 इंच के ट्यूबलेस रेडियल टायर दोनों में मिल जाते हैं। तो ये हो गई कंप्लीट गाड़ी की स्पेसिफिकेशंस, इंजन्स की और दोनों की ब्रेक्स की, कैपेसिटी की हमने सारी बातें कर ली हैं। अब बात आती है इसके फीचर्स की। फीचर्स में सबसे पहले मैं सेफ्टी को लेता हूँ। सेफ्टी के लिहाज से ग्लोबल एनकैप के हिसाब से मारुति अर्टिगा का जो क्रैश टेस्ट हुआ था उसमें मारुति अर्टिगा ने 3 स्टार की सेफ्टी को अचीव किया हुआ है, दोनों यानी चाइल्ड ऑक्यूपेंट के लिए भी और अडल्ट ऑक्यूपेंट के लिए भी। तो वहाँ मेरे ख्याल से ग्लोबल एनकैप रिजल्ट में ये भी इतने ही स्टार अचीव करने वाली है, जो कि एक एवरेज रिजल्ट है। मैं नहीं कह सकता कि ये सेफ़ है, क्योंकि ये जो टेस्ट होता है आपका ये लगभग 60 या 65 की स्पीड जो होती है उसके आसपास होता है। तो मैं नहीं कह सकता कि ये सेफ़ होने वाला है। तो फिर भी देखिए, बाकी आपकी ड्राइवेबिलिटी पे डिपेंड करता है, आपके जो ड्राइविंग डायनेमिक्स हैं या फिर आपका जो एनवायरनमेंट है, किस तरह से आप चलाते हैं गाड़ी को, और आपके ट्रैफिक वगैरह, हाईवे वगैरह सब पे डिपेंड करता है। सारे जो एस्पेक्ट होते हैं उनको हमें देखना पड़ता है। अब बात करते हैं इसके सेफ्टी फीचर्स की। तो इसमें सेफ्टी फीचर्स लगभग सारे सेम हैं इस वेरिएंट में। जैसे ओवर स्पीडिंग वार्निंग, मतलब 80 के बाद आपको एक बीप आएगा, 120 के बाद कंटिन्यूस बीप आता है, मतलब 120 की स्पीड के बाद आपको गाड़ी कंटिन्यूस बीप देगी कि आप बहुत ही ज़्यादा ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं। दोनों में आपको 2 एयरबैग मिलते हैं, ड्राइवर साइड और पैसेंजर साइड। 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिलेंगे आपको मिडल में। चाइल्ड सीट के आपको एंकर पॉइंट मिल जाएंगे, यानी आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट आपको मिलने वाला है। इसी के साथ सीट बेल्ट वार्निंग, ये सारे जो फीचर हैं ये आपको बिल्कुल डिट्टो सेम मिलेंगे। इसी के साथ आपका ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम यानी ESP, हिल होल्ड कंट्रोल, ये सारे आपको सेम मिलने वाले हैं। लेकिन यहाँ एक फीचर जो है वो ऐसा है जो कि आपको रूमियन में मिलेगा लेकिन अर्टिगा में नहीं मिलेगा। वो है फ्रेंड्स ट्रैक्शन कंट्रोल यानी TCS। ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ रूमियन में मिलेगा, अर्टिगा वो प्रोवाइड नहीं करवाती। लॉक्स एंड सिक्योरिटी में देखें तो आपको इंजन इमोबिलाइजर दोनों में मिलेगा। सेंट्रल लॉकिंग जो है वो आपको अर्टिगा में नहीं मिलता, रूमियन में मिल जाता है। अर्टिगा में आपका सेंट्रल लॉकिंग है इस वेरिएंट में, लेकिन वो की के साथ है, जबकि आपको जो रूमियन है वो रिमोटली आप उसको सेंट्रल लॉक कर पाएंगे। स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक, चाइल्ड सेफ्टी लॉक्स, ये सारे फीचर आपको मिल जाते हैं। अगर बात करते हैं कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स की कि इसमें हमें क्या डिफरेंस मिलता है, तो फ्रेंड्स कंफर्ट एंड कन्वीनियंस में आपको हीटेड या कोल्ड कप होल्डर जो है वो अर्टिगा में नहीं मिलता, लेकिन रूमियन में मिलता है। दोनों ही गाड़ियों में आपको AC मिल जाएगा। फ्रंट में आपको सिंगल जोन कॉमन फैन स्पीड कंट्रोल के साथ, मतलब मैनुअल AC मिलने वाला है, लेकिन रियर AC जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ रूमियन में ही दिया गया है। ब्लोवर यानी रूफ पे जो है वो ब्लोवर लगाए हुए हैं, तो उससे ठंडी हवा जो है वो पीछे आ जाती है। थर्ड रो AC दोनों में ही नहीं मिलने वाला आपको। इसी के साथ आपको हीटर मिल जाएगा दोनों गाड़ियों में। को ड्राइवर साइड पे जो वैनिटी मिरर है सनवाइजर में, वो सिर्फ और सिर्फ आपको रूमियन में मिलेगा, अर्टिगा में नहीं मिलेगा। पार्किंग सेंसर भी आपको दोनों गाड़ियों में मिल जाते हैं। हेडलैम्प एंड इग्निशन ऑन रिमाइंडर भी दोनों गाड़ियों में मिल जाएंगे। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट है वो दोनों में ही आपको टिल्ट एडजस्टमेंट मिल जाएगी।
तो ये हैं फ्रेंड्स इसके कुछ फीचर्स। अब बात करते हैं इसके सीट्स की। तो फ्रेंड्स दोनों में आपको फैब्रिक अपहोल्स्ट्री ही मिलने वाली है, लेदर का ऑप्शन यहाँ नहीं मिलेगा। और जो इसकी रियर पैसेंजर सीट है वो आपको बेंच फोल्डिंग मिल जाएगी। दोनों ही गाड़ियों का आपको जो इंटीरियर है वो डुअल टोन मिलने वाला है। स्प्लेंडेड सिल्वर और डिग्निटी ब्राउन जो है वो इसके कलर होने वाले हैं। रियर में आर्मरेस्ट है वो आप एक बहुत ही अच्छा फीचर है, पीछे बैठने वाले पैसेंजर्स के लिए काफ़ी कंफर्टेबल हो जाता है। तो वो आपको अर्टिगा में नहीं मिलेगा, रोमियोन में मिलने वाला है। इसी के साथ दोस्तों अगर मैं और कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स की बात करूं तो उसमें आपकी जो हेडरेस्ट है वो आपको अर्टिगा में सिर्फ और सिर्फ फ्रंट और सेकंड यानी फर्स्ट और सेकंड रो के साथ ही मिलेगा। थर्ड रो में आपको हेडरेस्ट नहीं मिलेगा, जबकि रोमियोन में हर एक रो में आपको हेडरेस्ट प्रोवाइड किया हुआ है। अब फ्रेंड्स जो अगला पॉइंट है वो है एंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन पार्ट। तो अर्टिगा में आपको बेस वेरिएंट में कोई भी म्यूजिक सिस्टम का ऑप्शन नहीं मिलता, लेकिन रोमियोन में जो है वो आपको एक 2-in ऑडियो सिस्टम जो मिल जाता है, और वो भी 4 स्पीकर्स के साथ। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी अच्छी बात है। तो मेरे ख्याल से यहाँ जो है मुझे लगता है कि हम बाहर से अगर कोई म्यूज़िक सिस्टम लगवाते हैं और बाहर से जो छोटी मोटी एक्सेसरी जो रोमियोन आपको बेस वेरिएंट में प्रोवाइड करवा रही है और वो आप अर्टिगा में बाहर से काम करवाते हैं, तो मेरे ख्याल से इतना खर्चा तो आपका बैठ जाएगा जो इनके प्राइस में अभी मैंने आपको डिफरेंस बताया 1.25 लाख का। इतना नहीं तो 1 लाख तक तो आपका आराम से हो ही जाएगा। ये जो आपको म्यूज़िक सिस्टम मिलता है रोमियोन में, मैंने आपको रोमियोन के बेस वेरिएंट की सारी डिटेल दोस्तों उस वीडियो में प्रोवाइड करवा रखी हैं। तो अगर आपने वो वीडियो चेक नहीं किया है तो जाके वो वीडियो देखिए। अगर आपको रोमियोन पसंद आ रही है तो इसका बेस वेरिएंट जो है वो काफ़ी अच्छा पैकेज है। मेरे ख्याल से प्राइस जो है उसके हिसाब से काफ़ी सही है। एक आपको टोयोटा का भरोसा मिलता है। तो आप वो वीडियो चेक करें, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा कि इस गाड़ी में हमें क्या क्या मिल जाता है। बिल्कुल डिटेल में मैंने समझा रखा है। अब बात आती है इसके एक्सटीरियर पार्ट की। तो दोस्तों एक्सटीरियर पार्ट में देखिए, मारुति अर्टिगा में आपको बेस वेरिएंट में बाहर जो ORVM होंगे वो आपको ब्लैक मिलने वाले हैं, लेकिन रोमियोन के बेस वेरिएंट में आपको बॉडी कलर्ड ORVM मिल जाते हैं। पावर विंडोज़ आपको चारों मिलती हैं दोनों ही गाड़ियों में, और जो ड्राइवर साइड की विंडो है वो आपको 1 टच डाउन मिल जाती है या एंटी पिंच हम उसको बोलते हैं। एडजस्टेबल ORVM मिलते हैं। अर्टिगा में आपको इंटरनली एडजस्ट करने पड़ेंगे, जबकि रोमियोन में आप अंदर से बैठे बैठे इलेक्ट्रिकली उनको एडजस्ट कर पाएंगे। और एक और अच्छा फीचर है जो कि है टर्न इंडिकेटर ऑन ORVM। ये आपको अर्टिगा में नहीं मिलते, रोमियोन में मिल जाते हैं। डोर हैंडल्स भी आपको अर्टिगा में ब्लैक मिलेंगे, रोमियोन में बॉडी कलर्ड मिल जाएंगे। इंटीरियर डोर हैंडल जो हैं वो आपको क्रोम फिनिश के साथ दोनों ही गाड़ियों में मिल जाते हैं। अगर हेडलाइट सेटअप की बात करूं तो दोनों में LED सेटअप मिलेगा, लेकिन हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प आपको मिलने वाला है। और जो कैबिन लैंप हैं वो दोनों ही गाड़ियों में आगे और पीछे दिए गए हैं, और LED टेल लाइट आपको मिल जाती हैं दोनों ही गाड़ियों में। अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें दोस्तों तो वो आपको दोनों ही गाड़ियों में एनालॉग प्लस डिजिटल दोनों ही मिल जाते हैं। वो भी 2 ट्रिप के ऑप्शन के साथ आपको मिल जाएगा, जिसमें आप एवरेज फ्यूल कंजप्शन, एवरेज स्पीड, डिस्टेंस टू एम्प्टी, डिजिटल क्लॉक जैसे सारे फीचर वहाँ आपको देखने को मिलेंगे। और लो फ्यूल वार्निंग लाइट, डोर अजार वार्निंग, शिफ्ट इंडिकेटर, टैकोमीटर, ये सारे फीचर आपको बिल्कुल कॉमन देखने को मिलेंगे। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो जो है थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में बता दिया है। तो अब अगर हम कंक्लूजन पे पहुँचें तो फ्रेंड्स मेरे ख्याल से रोमियोन का जो बेस वेरिएंट है वो आपको लगभग 1,20,000 रुपये महंगा मिलता है, जो कि इसका जो ये बढ़ा हुआ प्राइस है मेरे ख्याल से जस्टिफाइड है, क्योंकि गाड़ी का जो लुक है वो आपको बेस वेरिएंट से ही बहुत ही अच्छा मिलता है। जबकि मारुति अर्टिगा आपको इतना अच्छा लुक बेस वेरिएंट में प्रोवाइड नहीं करवा सकती, क्योंकि इसके जो ORVM वगैरह हैं वो बॉडी कलर्ड नहीं मिलते, ब्लैक मिलेंगे। डोर हैंडल भी आपको ब्लैक मिलेंगे, और कुछ इंटीरियर के पार्ट्स हैं जैसे आपको म्यूजिक सिस्टम जो है वो काफ़ी अच्छा मिल जाता है टोयोटा के रोमियोन में। इसी के साथ कुछ छोटे मोटे और भी फीचर अगर हम सारे एडअप करेंगे तो इतना प्राइस लगभग 1 लाख के आसपास का जो ये बढ़ा हुआ प्राइस हम कह सकते हैं, क्योंकि 20-25 हज़ार रुपये का तो हम डिस्काउंट भी ले सकते हैं। तो 1 लाख रुपये आप मान के चलिए, 1 लाख रुपये जो हैं वो मुझे जस्टिफाइड लगते हैं। आपकी क्या राय है? मैं गलत भी हो सकता हूँ, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। तो वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ। अगर कोई चीज़ छूट गई है, कोई फीचर अगर रह गया है, मैंने अगर गलत बता दिया है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उस चीज़ के लिए कभी भी बुरा नहीं समझता हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स, हैव अ गुड डे।